नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की कुशल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। अभी अभी दिवाली गई है और पूर्वांचल खास करके बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और जहां जहां भी पूर्वांचल के लोग देश विदेश में हैं, उनका सबसे बड़ा पर्व छठ आने वाला है। अब अभी जिन समाज में ये छठ को नहीं मनाया जाता, जहां नहीं मनाया जाता है, उन लोगों के बीच में काफी छठ को लेके अभी भी पूरी की पूरी जानकारी नहीं है। अभी भी वो लोग नहीं जानते कि छठ कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो इस वीडियो में ये पूरी की पूरी जो जानकारी है मैं देने की पूरी प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा, पूरी प्रयास होगी मेरी कि लोगों के पास जो छठ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दे पाऊं। तो आप लोगों से एक आग्रह भी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन रह गई है और अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूं वहां पे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ जो है वो बिहार के लोगों के लिए, खास करके पूर्वांचल के लोगों के लिए, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उनके लिए एक इमोशन है, एक कनेक्शन है अपने धरती से, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। अगर छठ के समय हो और शारदा सिन्हा के जो गाने हैं छठ को लेके जो उनके जो भी गाने हैं और जो भी उनके गीत हैं, उगा हो सूरज रे व पूर्व की ओर और इस तरह की, अगर कहीं पे भी ये गाना बज जाए और किसी भी पूर्वांचली के मन मस्तिष्क में और हृदय में एक टीस सी ना उठे, एक पीड़ा सी ना उठे कि काश वो इस समय में अपने घर पे होते, अपने धरती पे होते, अपने जन्म स्थान पे होते। ये कोई भी बिहार के लोग या पूर्वांचल के लोग हैं, उनके मन में ऐसी बात आती ही है जिनके घर में छठ को मनाया जाता है और वो एक बार को भावुक हो जाते हैं। उनके मन में ये लगता है कि काश कैसे भी करके मैं इस समय अपनी धरती पे चला जाऊं, अपने जन्म स्थान पे चला जाऊं और अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाऊं। पर कहते हैं ना कि मन आपका होता है, पर मर्जी जो होती है ऊपर वाले की होती है, भगवान की होती है। तो इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी लोग से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि जो मैं संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं वो अवश्य मिले। तो छठ के बारे में जो सबसे पहले कहा जाता है कि छठ जो है कार्तिक मास के छठे दिन को मनाया जाता है, बट इसका जो आरंभ होता है वो चौथे दिन से ही शुरू हो जाता है। ये 4 दिन का अनुष्ठान कहें, पर्व एक छोटा सा तो एक अनुष्ठान कहें, एक तरह से ये पूरा का पूरा तरह से इसमें स्वच्छता और जिस तरह से इसमें साधना एक तरह से होती है, जिस तरह से अपने आपको पूरा डिवोट करना पड़ता है इस पर्व के लिए, आगे हम जानेंगे। तो एक तरह से बिल्कुल ये अनुष्ठान है। तो इस पर्व को कार्तिक महीने के छठे दिन को मनाया जाता है और इस दिन को कहा जाता है कि माता अदिति ने सूर्य भगवान को इसी दिन को जन्म दिया था। सूर्य भगवान की जो उत्पत्ति हुई थी इसी दिन को हुई थी। इसी कारण जो सूर्य भगवान है उनका नाम, एक दूसरा नाम जो है आदित्य भी है, जो उनके सैकड़ों नामों में से एक नाम है। तो इस दिन को जो खास करके बिहार का समाज है, वो जो उनके आसपास जितने भी तरह के अनाज या फल सब्जियां होती हैं उन सबको अर्पित किया जाता है सूर्य भगवान को। तो इसकी जो शुरुआत होती है कार्तिक मास के चौथे दिन से शुरू जाती है। चौथे दिन को लोग नहाए खाए करते हैं। नहाए खाए का मतलब है कि उस दिन की संध्या बेला में जो भी व्रती हैं, जो व्रत करते हैं, वो सभी के सभी नहा धो के साफ सुथरा होके अपने आप को पवित्र करते हैं और पवित्र करने के बाद उस दिन दाल, अरहर का दाल, चावल और उसमें घिये की सब्जी, घिया यानी कि कई जगहों पे इसको लौकी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में कहें तो बूटल गार्ड कहा जाता है। तो लौकी की सब्जी के साथ खाना खाते हैं और उसमें मूली होती है और ये सब चीजें होती हैं वो खाते हैं। और उसके बाद से जो चौथे दिन, जो कार्तिक मास के जो चौथा दिन है, उस दिन से व्रत का आरंभ होता है। उसके बाद जो छठ के व्रती हैं वो बिल्कुल रात भर कुछ नहीं खाते हैं और दिन भर कुछ नहीं खाते, एक पानी की एक बूंद तक नहीं पीते।
फिर रात को मतलब ये 24 घंटा बीतने के बाद मतलब कि पंचमी, कार्तिक मास के पंचमी की रात को वो लोग मीठे चावल यानी कि ये गुड़ में चावल बना हुआ होता है जिसको रशियाव भी कहते हैं, और एक तरह से कहें तो खीर होता है, और रोटी, उसका पहले छठी मैया को भोग लगाते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं और पूरा परिवार होता है उस प्रसाद को ग्रहण करता है और बहुत ही श्रद्धा से ग्रहण करता है। तो 24 घंटे के लिए जो व्रती है वो बिल्कुल पानी का एक बूंद तक, खाना तो छोड़िए, पानी का एक बूंद तक नहीं पीता है। उसके बाद से वो जो पहला दिन का जो आपका जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद से फिर पूरी रात पूरी दिन आप कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, और छठे दिन 5वीं रात को तो उन्होंने अन्न और जल थोड़ा सा ग्रहण किया 24 घंटे के बाद। उसके बाद जो छठा दिन होता है, छठे दिन को पूरी रात और फिर छठा दिन पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं वो लोग। और छठे दिन नाना प्रकार के जो ठेकुआ बनता है, और ये सूर्य भगवान को अर्पण करने के लिए पुआ, ठेकुआ, पूरी ये सब बनता है, और गन्ना हो गया, मुल्ली हो गया, आपका पंपकिन हो गया, आपके नारियल हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, आपके शरीफा हो गया, आपका अनार हो गया, जितना भी फल हो सके उतना फल छठे दिन पे एकत्रित किया जाता है। और छठे दिन फिर जो भी व्रती हैं वो घाट पे जाते हैं, जहां पे भी घाट बना होता है। आप तो दिल्ली में देखते हैं कि लोग स्विमिंग पूल में भी कर लेते हैं और एक गड्ढा करके पानी डाल देते हैं, फिर उसमें उस व्रत को करते हैं। लेकिन अब गांव देहात में जाएंगे, पूर्वांचल में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग जो है तालाब के किनारे कर रहे हैं, या जहां पे नदी उपलब्ध है नदी के किनारे कर रहे हैं, वहां पे घाट बने होते हैं। उस दिन वो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। शायद विश्व की ये पहली कम्युनिटी होगी जो कि डूबते हुए सूर्य की ही पूजा करती है। अभी तक जहां पे भी आप देखेंगे तो उगते हुए सूर्य का ही उपासना होता है। किसी भी पंथ में जाएं, किसी भी क्लैन में जाएं, तो आपको यही दिखेगा कि उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूर्य को सब कुछ अर्पण किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद जो व्रती हैं फिर घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद फिर वहां पे पूजा वूजा होता है, कोसी भरा जाता है एक तरह से। और फिर जो छठा दिन है, छठे दिन भी वो रात्रि को कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। और सातवें दिन जाके सूर्य घाट पे लोग जाके, जो भी व्रत होते हैं परिवार के लोग होते हैं, उस घाट पे जाके मतलब रात को 3-4 बजे से जाके घाट पे बैठना शुरू कर देते हैं, और वहां पे सूर्य भगवान की जो उदय होती है उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जो 7वें दिन जैसे ही सूर्य भगवान की पहली लालिमा दिखती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। उसमें फिर से जो भी मैंने बताई थी सामग्री, उससे अर्घ्य दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद फिर 36 घंटे के बाद जो छठ व्रती है वो प्रसाद को ग्रहण करती है। मतलब 36 घंटे फिर वो लोग एक पानी का एक बूंद तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं, और वो पूरी इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। तो ये जो व्रत है वो काफी कठिन है। आपने देखा कि 24 घंटे तक जो व्रत करने वाले लोग हैं, पानी का एक बूंद तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और उसके बाद से फिर 36 घंटे, 24 घंटे के बाद एक बार थोड़ा सा पानी पिया और छोटा सा प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद फिर 36 आवर्स तक वो लोग कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना कठिन पर्व है। उसके बाद से लोग ग्रहण करते हैं, और जो सूर्य भगवान है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की सफलता के लिए, उनकी उन्नति के लिए कामना करते हैं। उसके बाद से 7वें दिन जाके जो व्रत है उसका समापन होता है। तो ये रही छठ को लेके जो भी जिस तरह से व्रत को किया जाता है। और इसमें एक ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आपने कुछ कामना की है, सूर्य भगवान से किसी चीज की मनोकामना की है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, तो कितने लोगों को मैंने देखा है कि अपनी जो छठे दिन वो घाट पे जाते हैं, तो छठे दिन वो पानी में एक बार जाने के बाद कुछ लोग तो घुटने तक पानी में रहते हैं, कुछ लोग छाती तक रहते हैं, कुछ लोग इतने देर तक, वो पूरे डूबते हुए सूर्य से लेके उगते हुए सूर्य तक वो पानी के अंदर ही रहते हैं, हाथ जोड़ के और प्रसाद लेके सूर्य भगवान की आराधना करते रहते हैं। तो इतनी कठिन होती है ये पर्व, और आप सभी की कोई भी कामना है तो आप छठी मैया से, सूर्य भगवान से इस दिन मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आपकी मनोकामना पूरी हुई तो आप उनका व्रत करेंगे और छठ व्रत करेंगे। तो ऐसे काफी से आप तो देश विदेश में भी होने लगा है और लोग करने लगे हैं।
तो ये थी छठ को लेके मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के सामने। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं पुनः आग्रह आप लोगों से करूंगा कि कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप लोग ये सब्सक्राइब करते हैं या लाइक कमेंट्स करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होता हूं और आगे नए नए वीडियो लेके आने के लिए मैं इनकरेज होता हूं काफी। तो ये रही मेरी छठ व्रत को लेके प्रस्तुति, एक छोटी सी प्रस्तुति। अब मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं आप लोगों से अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।